दोस्तों बात करेंगे 2026 में हम कितने की एफडी कराएं दोस्तों, कि इनकम टैक्स का हमारे पास नोटिस नहीं आया दोस्तों। अगर आपने दोस्तों वीडियो पूरी देख ली तो आपको इनकम टैक्स से संबंधित कोई भी समस्या एफडी पे से नहीं पड़ेगी, इनकम टैक्स आपके पास नोटिस नहीं आएगा दोस्तों। और क्या करें कि हमारे पास इनकम टैक्स का नोटिस आ भी जाता है तो कैसे बचें दोस्तों। दूसरी बात की हम कितने की एफडी कराएं कि हमारे टीडीएस नहीं कटा है दोस्तों। क्या होता है, इनकम टैक्स विभाग दोस्तों आपका 10% टीडीएस बैंक वाले काट के इनकम टैक्स को जमा कर देते हैं। अगर जो टीडीएस 10% आपको जमा भी कर दिया दोस्तों, वो वापस हम कैसे करें कि हमारे टीडीएस कट गया दोस्तों, हम तो वापस कैसे करें दोस्तों। नमस्कार साथियों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल पहली बार आए दोस्तों, चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें दोस्तों। तो हम बात कर रहे हैं जो कैलेंडर ईयर है दोस्तों, 1 जनवरी 2026 चालू हो गया दोस्तों। कुछ व्यक्ति कुछ हमारे साथी यही सोच रहे होंगे कि नया कैलेंडर नया साल चालू हो गया है, अब तो एफडी धड़ाधड़ हम करा दें दोस्तों, क्योंकि सोचते हैं नया साल चालू हो गया है, मगर वो ये भूल जाते हैं कि फाइनेंशियल दोस्तों 25-26 ही चल रहा है इस समय। 31 मार्च तक फाइनेंशियल 25-26 चलेगा, उसके बाद 26-27 चलेगा दोस्तों। तो आपने पहले से ही इस साल में दोस्तों, पहले से ही जो पिछली जनवरी थी दोस्तों, उसमें भी आपने एफडी कराई, जनवरी से नहीं मार्च से लेके अब तक जो 31 मार्च के बाद एफडी कराई होंगी वो दोस्तों इसी साल में लगेंगे। 31 मार्च तक एफडी लगने वाली है। किसी ने उसमें दिसंबर में एफडी कराई होगी, किसी ने जून में एफडी कराई होगी दोस्तों, किसी ने 5 लाख की एफडी कराई होगी। अब सोच रहे होंगे कि हमने तो अब नया साल आ गया, अब इसमें एफडी अलग कराते हैं तो इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा दोस्तों साथियों। तो इसी में अगर आपने वीडियो पूरी देख ली तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है दोस्तों। तो शुरू करते हैं हम कितने की। पहली बात तो हम बात करें कितने की एफडी कराएं दोस्तों। इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आते, इनकम टैक्स के नोटिस दो तीन प्रकार से आते हैं दोस्तों। एक तो आप कैश में अगर 10 लाख से अधिक की एफडी कैश में कराते हैं तो इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता साथियों। जिस व्यक्ति ने मान लो एक फाइनेंशियल में 10 लाख से अधिक की एफडी एक फाइनेंशियल ईयर में करा ली तो इनको इनकम टैक्स का नोटिस आना तय है साथियों। तो ध्यान रखें, अगर हम एक फाइनेंशियल में भी 2 लाख रुपए से अधिक की कैश में एफडी नहीं कराएं साथियों, बैंक वाले आपको कभी मना नहीं करेंगे कि आप एफडी कराएं। जो हमारे भारत में प्रचलन है दोस्तों वो है बचत का प्रचलन, बहुत ज्यादा बचत करें, बचत वो भी करें एफडी के रूप में। सभी चाहते हैं एफडी सिक्योर माना जाता है, इसमें पैसा 100% आपका सिक्योर होता है। तो ध्यान रखें, एफडी कराते समय 2 लाख से अधिक की एफडी नगद में नहीं कराएं, नहीं तो इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा दोस्तों। दूसरी बात है कि हमारे साथी सोचते होंगे कि हमने तो जो लिमिट रखी गई है कि एक व्यक्ति 10 लाख तक की एफडी करा सकता है, नगद में कराए दोस्तों या वैसे कराए, वैसे तो आप जितनी चाहें एफडी करा सकते हैं दोस्त, क्योंकि बैंक वाले आपको कभी मना नहीं करते आप 10 लाख की 20 लाख की। मगर जो आयकर विभाग है उसने 10 लाख का नियम बना दिया है कि 10 लाख की एफडी व्यक्ति करा सकता है, ना उसका टीडीएस काटा जाएगा ना उसे कोई नोटिस आएगा। कुछ व्यक्ति ये सोचते होंगे हमने 5 बैंकों में 5-5 लाख की 25 लाख की एफडी करा ली तो हमें आयकर विभाग को कुछ पता नहीं चलेगा। आयकर विभाग को पता चल जाता है कि आपने जो पैन कार्ड और आधार कार्ड हर बैंक में लगाया गया तो प्रत्येक व्यक्ति का एक ही पैन कार्ड और आधार कार्ड बनता है। उसमें क्या था, जैसे लेन देन करते हैं, किसी व्यक्ति ने 2 लाख से अधिक का एफडी कराई, 3 लाख की एफडी कराई किसी बैंक में जाकर, तो वो सारी सूचना आयकर विभाग को पहुंच जाती है। या फिर बैंक वालों से आयकर विभाग खुद ये सूचना मांगता है कौन व्यक्ति, किस व्यक्ति ने तुम्हारे बैंक में कि इस साल में कितने कितने एफडी कराई, इस सारी सूचना और बैंक आयकर विभाग को पहुंच जाती है। कभी कभी पकड़ नहीं जाता। अब क्या है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, जो एआई का जमाना आ गया। एआई क्या है, वो सारा रिकॉर्ड करता रहता है कौन व्यक्ति कितना लेन देन कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा दोस्तों। तो सब अब इस समय पकड़ में मामला आ जाता है। ध्यान रखें, एक फाइनेंशियल में अब कैलेंडर ईयर चालू हुआ है, फाइनेंशियल ईयर चालू नहीं हुआ, फाइनेंशियल पिछला वाला चल रहा, तो एफडी सोच समझ के अभी जनवरी के बाद कराएं दोस्तों। तो हम बात कर रहे थे, एक तो पहले 10 लाख से अधिक की एफडी नहीं कराएं, फिर कराएं तो क्या क्या नियम है, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, और कैश में नहीं कराना चाहिए दोस्तों। अगर एक जो नियम है आयकर विभाग के, उसमें क्या कर दिया है कि एक व्यक्ति जिसकी आयु 60 वर्ष है, 60 वर्ष से कम है, वो एक फाइनेंशियल में 50,000 तक का ही इंटरेस्ट एफडी से ले सकता है। अगर 50,000 से 1 रुपया भी अधिक किसी ने इंटरेस्ट लिया या 2 रुपया भी लिया दोस्तों, तो सारे पर 10% पे टीडीएस, वो पूरे पर 10% टीडीएस काट लेगा बैंक काट के आयकर विभाग को जमा करते हैं। मान लो किसी व्यक्ति को 50,000 तक की छूट है नए रूल्स में और उसने 55,000 रुपये वो मान लो ब्याज लिया, तो वो 55,000 5,000 एक्स्ट्रा हुए, तो आप सोचेंगे 5,000 रुपये हमारा टीडीएस कटे दोस्तों, 55,000 रुपये टीडीएस कटेगा। 5,500 रुपये आपके अकाउंट से जब आप टीडीएस एफडी बनाने जाएंगे 1 साल में 2 साल में, तो वो आपको काट के काम जमा कर देगा आपके पैन कार्ड में। आपको पता ही नहीं चलेगा दोस्तों। बैंक वाले किसी को कभी नहीं बताते कितने की एफडी कराइए, ना कोई रूल से कौन से फार्म भरने चाहिए कौन से नहीं भरने चाहिए, बैंक वाले कुछ नहीं बताएंगे। तो वो वीडियो देखेंगे आप, उससे पता चल जाएगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना। तो ध्यान रखें, अगर आपको 50, जिसकी आयु 60 साल से कम, 50 से अधिक ब्याज मिल रहा है, तो अपना उनका समझ लो 10% टीडीएस उनका कट गया है दोस्तों।
अब जिनकी आयु 60 साल से अधिक है, सीनियर सिटीजन है, उनके छूट जो नया नियम है फाइनेंशियल 25-26 में, उन्हें कहते हैं 1 लाख रुपए। अगर 1 लाख तक का ब्याज लेते हैं तो उनका कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा साथियों। तो उनके लिए क्या करना है कि अगर 1,10,000 मान लो किसी एफडी करा ली, उसे ब्याज मिल गया 1,10,000 किसी व्यक्ति को ब्याज मिल गया है, तो उनको 11,000 रुपये उनका टीडीएस काट लिया जाएगा उनके पैन कार्ड में। वो तो आपके पास से चला गया। आपको आप सोचेंगे सरकार के नए रूल्स हैं जो 25-26 में कि 12 लाख तक का किसी को इनकम होती है, किसी व्यक्ति को 12 लाख तक का इनकम होती है तो उसका कोई भी टीडीएस नहीं काटा है। यहाँ पर क्या है 50,000 और 1 लाख से जैसे 1 रुपया ऊपर हो रहा है तो आपका टीडीएस 10% काटा जा रहा है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि कौन कौन से फार्म भरें कि हमारा टीडीएस नहीं काटाया जाए साथियों। उसके लिए ध्यान रखना है कि आपको एफडी कराने के बाद उसी फाइनेंशियल ईयर में आपको 2 फार्म भरने पड़ेंगे आयु के हिसाब से साथियों। जिनकी आयु 60 साल से कम है वो 15G फार्म भरेंगे, जिनकी आयु 60 साल से कम है वो 50G फार्म भरेंगे। इससे क्या होगा, डिक्लेरेशन होता है फार्म के अंदर कि हमारे पास कोई आय की इनकम नहीं है, वो सारा इसमें रिकॉर्ड होगा, वो सारा भरा जाएगा हमारे पास कोई ये केवल ये एफडी है, कोई एफडी नहीं है। तो इसमें क्या है, जो ब्याज मिला चाहे आपको 50,000 जिसकी आयु 60 साल से कम है तो उसे 50,000 की इनकम हो, चाहे 1 लाख की इनकम हो, एफडी से 10 लाख की इनकम हो, तो उसे कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा साथियों। और जिनकी आयु सीनियर सिटीजन है उनको क्या करना है, 15H फार्म भरेंगे। जिनकी आयु 60 साल से अधिक है वो 15H फार्म भरेंगे। 15H में भी यही होता है कि हमारे पास कोई आय का और साधन नहीं है, तो उसमें भी क्या उनका मान लो 1 लाख से 2 लाख तक की एफडी से ब्याज मिला है, 3 लाख एफडी ब्याज मिला है। क्योंकि साथियों 12 लाख तक का कोई ब्याज ले रहे हैं, कोई इनकम है, तो आपको कोई भी टीडीएस जो ब्याज मिलता है वो आपकी कमाई में जुड़ता है। जो आपका मूलधन है वो कमाई नहीं है, जो आपको ब्याज मिला है कहीं स्रोत से होता है, मकान किराया हो गया, कहीं से क्या हो गया, तो वो उसमें सब जुड़ेगा। अगर वो फार्म भर देते हैं 15H फार्म भर देते हैं साथियों तो कोई भी आपका इनकम टैक्स नहीं कटा है। अगर किसी कारणवश से आपने दोनों 15G 15H फार्म नहीं भर दिए साथियों, तब भी ध्यान रखना है कि फिर आप टीडीएस हमारा कट गया, 100% टीडीएस कट गया होगा आपका, तब क्या करना है कि हमारा वापिस आया। तो आयकर रिटर्न फाइल करना जरूरी है साथियों। अगर आपका इनकम 50,000 से ऊपर और 1 लाख से ऊपर है दोस्तों, सीनियर सिटीजन 1 लाख से ऊपर है, तो आपको क्या करना है, 15 एफडी की बात करें साथियों, एफडी तो क्या है, उसको आपको आयकर रिटर्न फाइल जरूर करना है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं कि आयकर रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो हमारे पास ये होगा वो, तो आयकर रिटर्न फाइल करिए, सारा पैसा आपको अकाउंट में वापस 10-15 दिन के आ जाता है साथियों। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दें। नमस्कार साथियों।